Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम काफ़ी ज़्यादा सक्रियता से लिया जाता है। जी हाँ, वो नाम है भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में मुझे लगता है कि जो भी राजनीति में दिलचस्पी रखता होगा वो भीम आर्मी के जो सुप्रीमो हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनके बारे में बखूबी आप जानते होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद की अगर हम बात करें तो खास करके वो दलितों के लिए लड़ाई लड़ते सामने नजर आते हैं। दलित की कोई भी घटना घटती है, चाहे वो रेप की घटना हो या फिर कोई ऐसी घटना जो उनके जाति के साथ या फिर दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं न्याय दिलाने के लिए जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसके चलते उनकी जो फैन फॉलोइंग है और उनके जो चाहने वालों की संख्या है वो लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। और अब जो है वो कहीं ना कहीं लोग जो है ऐसे कयास लगा रहे हैं कि मायावती जिस तरीके से दलित की राजनीति करती हैं, भीम आर्मी के लोगों की जो समर्थन करते हैं, उस तरीके के अब जो है चंद्रशेखर आज़ाद दलित का एक बड़ा युवा नेता बनते नजर आ रहे हैं। और आने वाले कुछ समय में मायावती की जो वोट बैंकिंग है उसको ख़त्म कर कर भीम आर्मी अपने पाले में उसको लेकर आ जाएंगे, क्योंकि वो लगातार जो है दलित की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं और ये ऐसा करके पूरे देश में प्रचलित हैं। वही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर के जो किताब है उसको लेकर लगातार पूरे देश में चर्चा करते रहते हैं और अपने धरना प्रदर्शन से सरकार को ये दिखाते रहते हैं कि आप अगर हमारे दलित भाई बहनों के साथ अगर अत्याचार करते हैं तो इसमें हम पीछे नहीं होने वाले हैं। जिसका नतीजा ये है कि भीम आर्मी जो है आज पूरे देश में, चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के सुप्रीमो हैं वो पूरे देश में फेमस हैं और फेमस अब और भी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि वो जो है वो अनाउंस कर दिए हैं कि बिहार में होने वाले 243 विधानसभा सीटों पर हमारी जो पार्टी यानी कि भीम आर्मी जो पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। जिसके चलते ऐसा कहा जा रहा है कि जो दलित का समीकरण बिहार में है वो कहीं ना कहीं हर पार्टियों को दिक्कत में ला सकता है, चाहे वो गठबंधन की बात हो या फिर एनडीए की बात हो। लेकिन एक बात आपके जहन में ज़रूर आती होगी कि कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके कि बाप माँ पॉलिटिक्स में है, उनका नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, परिवारवाद चलता है और अपने परिवार के दम पर बिहार की राजनीति, भारत की राजनीति में आकर एक बड़े ओहदे पर चले जाते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के पास ऐसा कुछ नहीं था जिसको चलते कि वो कुछ ही दिनों में इतने बड़े नेता बन जाए। उन्होंने किस तरीके से मेहनत किया और आखिरकार वो किस तरीके से पूरे देश में चर्चा में आए, ताकि देश का जो कैमरा है, जो मीडिया का कैमरा है, वो लगातार भीम आर्मी सुप्रीमो की ओर प्रकाशित होता रहता है। तो वो क्या वजह थी जिसके चलते चंद्रशेखर आज़ाद ने इस प्रकार की राजनीति करने की ठानी, तो उसके लिए हमारे इस खास रिपोर्ट को देखना होगा। तो चलिए देखते हैं खास रिपोर्ट। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म सहारनपुर के चटमलपुर के पास धड़कौली गांव में हुआ था। इनके पिता गोवर्धन दास सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। इनकी मां का नाम कमलेश देवी है। चंद्रशेखर ने डीएवी कॉलेज देहरादून से पढ़ाई की। साल 2011 में चंद्रशेखर हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन जब वो सहारनपुर के अस्पताल में अपने पिता का इलाज करा रहे थे उस दौरान उन्होंने दलितों पर अत्याचार की एक खबर पढ़ी। इसके बाद उन्होंने विदेश जाने का विचार छोड़ दलित एक्टिविस्ट बनने का फैसला किया। लॉ ग्रेजुएट चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण साल 2015 में पहली बार अपने गांव के प्रवेश द्वार लगे एक बोर्ड को लेकर विवादों में आए थे। उन्होंने बोर्ड पर द ग्रेट चमार्स लिखा था। उनके इस कदम के बाद गांव में दलित और ठाकुर के बीच तनाव पैदा हो गया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना नाम से रावण उपनाम हटा लिया था। उन्होंने विनय रतन आर्य के साथ मिलकर 2014 में भीम आर्मी या भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना की। बताया जाता है कि यह दलित चिंतक सतीश कुमार के दिमाग की उपज है। इस संगठन के साथ 7 राज्यों में 40,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। संगठन का कहना है कि भीम आर्मी एक बहुजन संगठन है जो शिक्षा के माध्यम से दलितों के लिए काम कर रहा है। संगठन की तरफ से 300 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। 18 से 25 साल का कोई भी दलित युवक इस संगठन में शामिल हो सकता है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी संगठन में शामिल हो सकते हैं।
सितंबर साल 2016 में सहारनपुर के छुटमलपुर में स्थित एचएचपी इंटर कॉलेज में दलित छात्रों की कथित पिटाई के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार यह संगठन सुर्खियों में आया था। साल 2017 में सहारनपुर में महाराणा प्रताप की जयंती पर तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर दलितों ने शिकायत की थी। इसके बाद हुई हिंसा में कथित तौर पर दलितों के 25 घर जला दिए गए थे और एक की मौत हो गई थी। इस हिंसा के विरोध में जब प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने 37 लोगों को जेल में डाल दिया। इतना ही नहीं, 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। हिंसा के बाद चंद्रशेखर को पुलिस ने जातीय दंगे फैलाने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया था। इससे पहले पुलिस ने चंद्रशेखर के सिर पर 12,000 रुपये का इनाम भी रखा था। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भीम आर्मी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन में 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद से भीम आर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हैं और आज जो है दलितों की लड़ाई अपने दम पर और अपने ग्रेट प्रदर्शनी के चलते जो है लोगों के बीच में लड़ते रहते हैं। और जहाँ भी ऐसी घटना, सताने की घटना, दलितों के साथ अत्याचार की जब घटना होती है तो भीम आर्मी जो है वहाँ पर खुलकर आते हैं और उनकी हक की लड़ाई लड़ते नज़र आते हैं। अगर हम बात करें तत्कालीन, तो वो अब जो है बिहार से पूरे लोक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में भी जुट गए हैं और ऐसा कह रहे हैं कि बिहार के सभी सीटों पर भीम आर्मी जो है वो चुनाव लड़ेगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से मेहनत कर स्ट्रगल कर गरीबों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई लड़कर चंद्रशेखर आजाद जो है आज इस ओहदे पर बैठे हुए हैं कि पूरे देश की राजनीति में एक नाम भी गूंजता है और उस नाम का जो नाम है वो नाम है भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद के। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपकी क्या विचार है, क्या राय है, इनका फ्यूचर जो है वो क्या है, भविष्य आप क्या देखते हैं इनमें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.